बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी मटन रेड कौरमा। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, देगची मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये 1 किलो के करीब मटन का गोश्त मैंने लिया है। ये चला गया देगची के अंदर। ये 2 अदद बड़ी प्याज थी, इनको मैंने बारीक काट लिया, धो लिया। ये चलेगी इसके अंदर। 2 गंडियाँ मैंने लहसुन के लिए, इनको मैंने छील लिया, छिलका उतार लिया था। 2 अदद बड़े टमाटर लिए, धो लिया अच्छे से, बारीक काट के मैंने इनको रख लिया। ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। 1 अदरक का टुकड़ा मैंने लिया, इसको बारीक कूट लिया मैंने। ये चला गया। पानी डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, जितने में गोश्त हमारा गल जाए। इसको हम चला लेते हैं। ये आधा चम्मच के करीब कुटी सूरत दड़ा मिर्च है, ये चलेगी इसके अंदर। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। ये मैंने लौंगे ली हैं 1-2, दालचीनी, तेज़ पत्ता, साबुत ज़ीरा, ये चला गया इसके अंदर। दही ली 4-5 चम्मच के करीब मैंने, दही डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। इसको हम पकाएंगे 20-25 मिनट। जब हमारा गोश्त गल जाएगा, नरम हो जाएगा, फिर इसमें हम घी डालेंगे, फिर इसको हम भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। हाँ जी, बीच बीच हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसको हम पकने देते हैं। हाँ जी, चले जी, हम गोश्त को देखते हैं, गोश्त हमारा तैयार हुआ कि नहीं। हाँ जी, ये पक रहा है। अभी इसको 20 मिनट नहीं हुए, इसमें अभी थोड़ी सी कसर है। इसमें हम डालेंगे ये 3 अदद साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी सूरा मिर्च डालूंगी, पिसी हुई सूरा मिर्च, ये चले गई। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। इसमें हम डालेंगे अब ऑयल भी, ताकि ये साथ में पक जाए। ऑयल डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। इसको हम चला लेते हैं। जब तक हमारा गोश्त गल जाता है, फिर इसको हम, पानी भी उश्क हो जाएगा, इसको हम भून लेंगे। इसको पकने देते हैं 10-15 मिनट और। हाँ जी, 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हमारा कौरमा तैयार हुआ है कि नहीं। हाँ जी, देखे घी छोड़ दिया हंडिया ने, गोश्त भी हमारा गल चुका है। ठीक है जी, इसको हम भून लेते हैं। बीच बीच मैंने चम्मच चलाया था। तो अगर गोश्त अच्छी क्वालिटी का होगा गोश्त, तो जल्दी भी गल सकता है जी। ये गोश्त अच्छी क्वालिटी का था, जल्दी पक गया। देखते हैं, बोटी तोड़ के आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, ये देखें, ये तैयार हो गया। अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए भून लेती हूँ, फिर इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ठीक है जी, इसको 2-3 मिनट भून लेती हूँ। हाँ जी, गोश्त हमारा भून चुका है। हंडिया ने देखे घी छोड़ दिया हुआ है। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जितनी चाहिए होगी ग्रेवी, हम उतनी ग्रेवी रख लेते हैं। ठीक है जी।
थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। चले जी, बस ठीक है जी। इसको मैं 4-5 मिनट पकाऊंगी। हाँ जी, 4-5 मिनट इसको पकाएंगे मज़ीद और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। हाँ जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको पका लिया। देखते हैं कि मटन कोरमा हमारा तैयार हुआ कि नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रख लें, शोरबा जिसको बोलते हैं। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, मैं इतनी ग्रेवी रख रही हूँ। ठीक है जी, इसमें हम डालेंगे मसाले इसके जो रह गए हैं। कोरमा मसाला ही है, ये डाल देते हैं हस्बे ज़रूरत। स्पाइस अपने जितनी मर्ज़ी से खाने अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, पिसा कुटा गरम मसाला, ये घर का है। चला गया। पिसी कुटी काली मिर्च, ये चले गई। इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि मसाले आपस में घुल मिल जाएं। आप भी ये कोरमा इसी तरीके से बनाएंगे ना, ये बहुत मज़े का बनता है, ऐसे बनाएं। ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे ये कुछ मैंने हरी मिर्ची और अदरक बारीक बारीक काट लिए थे, ये चलेगी इसके अंदर। कुछ हम गार्निश पे लगा लेंगे। अच्छा जी, यह बिल्कुल तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, मटन का कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर बनाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें दुआओं में याद रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।